नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ हानि के सभी पार्ट, सभी प्रकार के सवाल मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब ये अगला पार्ट हमारा डिस्काउंट बट्टा शुरू हो रहा है और ये डिस्काउंट का पहला भाग है और पहले भाग का पहला सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो डिस्काउंट है वो हम देते किस पर हैं। ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि डिस्काउंट हम किस पर देते हैं। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी वस्तु होती है या कोई भी वस्तु हम खरीद के लेके आ रहे हैं। माना कि एक दवा की शीशी हम बाज़ार से खरीद के लेके आ रहे हैं, तो उस दवा की शीशी पर 3 प्रकार के हमें मूल्य दिखाई देंगे। एक तो आपने देखा होगा कि दवाई के ऊपर काले काले अक्षरों में और रेट लिखा रहता है MRP। जो MRP लिखा रहता है उस MRP को हम मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य या सूची मूल्य कहते हैं। और इसी MRP पर, इसी मार्केट प्राइस पर हम डिस्काउंट देते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा जो डिस्काउंट देते हैं हम मार्केट प्राइस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं। अंकित मूल्य पे, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम डिस्काउंट। इसी डिस्काउंट पर हम देते हैं। सॉरी, क्षमा चाहूँगा, ये पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। एक पेन देखता हूँ पहले मैं। तो जब हम डिस्काउंट देते हैं हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। किस पे देते हैं? अंकित मूल्य पर। अब अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देकर हम किसी वस्तु को जो खरीदते हैं वो तो ग्राहक के लिए तो कॉस्ट प्राइस हो जाता है, लेकिन दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस हो जाता है। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे अंकित मूल्य पे कितने की छूट दे रहा है? वो अंकित मूल्य पर जो छूट दे रहा है वो 2.5% की दे रहा है। किसी वस्तु पे अंकित मूल्य पर 2.5% की छूट दे रहा है। देखिए, सवाल को हम यहीं से हल कर देंगे हम। वो कह रहा है अंकित मूल्य पर 2.5% की छूट दे रहा है, हम इसी से सवाल हल कर देंगे। अब देखिए, 2 सही 1/2% की छूट दे रहा है वो। मैं इस 2 सही 1/2% को क्या लिख सकता हूँ? 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2% लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको आगे इसकी कैलकुलेशन करना चाहूँ तो ये बन जाएगी 5/2% का बट्टे 100। काट देते हैं, 5 × 5, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40, 1/40, 1/40 निकल के आएगी। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना, क्या कह रहा है? अंकित मूल्य पर। तो नीचे जो दे रखा है वो अंकित मूल्य है, मतलब मार्केट प्राइस है, और ऊपर जो दे रखी है वो इस पर छूट दे रखी है। ठीक है, मतलब 40 रुपये की MRP पर उसने 1 रुपये की छूट दी है। 1 रुपये की छूट देने के बाद उसने जो वस्तु बेची है और ग्राहक ने खरीदी है, वो वो दुकान वाले ने तो बेची है 39 रुपये की। और अगर आप ग्राहक की तरफ से सोचेंगे तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिख देंगे 39 रुपये। ठीक है, तो 39 रुपये में उसने बेची है, लेकिन ये दुकानदार के लिए है सेलिंग प्राइस। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? 39 रुपये में उस व्यक्ति ने खरीदी, तो उस व्यक्ति के लिए हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा? 39 रुपये। उस व्यक्ति के लिए कॉस्ट प्राइस माना जाएगा ये 39 रुपये। अब 39 रुपये किस में दे रखा है? ये रहा। और ये 39 रुपये कहाँ से आ गया? ये इसमें से आया है। कैसे आया है? 1 रुपये की छूट दी उसने, 40 रुपये का MRP था, 1 रुपये की छूट दी, तो कितने में खरीदा उस दुकानदार, उसने व्यक्ति ने? 39 रुपये में। और प्रश्न के अंदर 39 रुपये ये दे रखा है। आप ये मत सोचिए एक जैसा, ये तो एक कॉमन सेंस ही बात है, एक जैसे आ गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो 39 रुपये है और प्रश्न के अंदर जो 39 रुपये हैं वो दोनों बराबर हो गए हमारे। अब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। 39/39 आ जाएगा। 39 से 39 तो क्या आ जाएगा? 1। अगर इस 1 का गुणा मैं यहाँ पर करूँगा तो मुझे मार्केट प्राइस पता चल जाएगा, और यहाँ पर करूँगा तो मुझे छूट पता चल जाएगी। ठीक है, और मुझे चाहिए क्या? मुझे
अंकित मूल्य चाहिए मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा मेरा, इस 1 का गुणा 40 में करूँगा तो 40 ही आ जाएगा, 40 रुपये मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब देखिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे सवाल में, कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, वो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि यही नहीं पता चल रहा है सर हमें कि ये कॉस्ट प्राइस 39 रुपये रख दिया आपने, सेलिंग प्राइस 39 रुपये रख दिया। ये तो दुकान वाले के लिए, ठीक है, और ये व्यक्ति के लिए, दोनों अलग अलग हैं। ये 39 रुपये ये वाले नहीं है, ध्यान रखना है, ये प्रश्न के 39 रुपये हैं, और ये जो आ रहे हैं 39 रुपये ये परसेंटेज से निकाल के लेके आया हूँ मैं। देखिए कैलकुलेशन करिए कि मार्केट प्राइस अगर 40 है, उस पर मैं 1 की छूट दे रहा हूँ, तो वो 39 रुपये बेच रहा है दुकान वाला, और व्यक्ति उसको 39 रुपये में खरीद रहा है। तो ये वाला कॉस्ट प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस, और मार्केट प्राइस बराबर मार्केट प्राइस। तो इसका जो 39 रुपये निकल के आया, ये वाला व्यक्ति का इसने खरीदा, और दुकान वाले के लिए सेलिंग प्राइस लेके आएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका कॉस्ट प्राइस बराबर होगा प्रश्न के कॉस्ट प्राइस के बराबर। इसकी कैलकुलेशन करूँगा, एक ही आया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और कुछ और भी आ सकता था यहाँ पे। ये 39 ये वाला है, और ये 39 इस परसेंटेज वाला है, ठीक है। इस 1 का गुणा मैं इसमें करूँगा तो मुझे मार्केट प्राइस पता चल गया, इस 1 का गुणा इसमें करूँगा तो छूट पता चल गई। अभी देखिए अगला सवाल देखते हैं, अगले में और अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा सवाल। मैं अगला सवाल बताता हूँ, और अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यहाँ पे बट्टा कितनी, छूट कितने की दे रहा है, 14% की, और छूट हमेशा किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पे देते हैं, मार्केट प्राइस पे देते हैं, सूची मूल्य पे देते हैं। तो इसको हल करते हैं, 14/100, 2 सत्ते 14, 2 ते 50 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा 7/50। तो ये क्या है, ये हमारा मार्केट प्राइस है, और ये हमारी क्या है, छूट है। आ गया समझ में। नीचे अब आप कहेंगे मार्केट प्राइस में नीचे ही क्यों मान रहा हूँ, नीचे ही मानेंगे हम, ये इसके अनुसार चलते हैं। अगर यहाँ पर अंकित मूल्य कहेगा तो नीचे हम अंकित मूल्य मान लेंगे, मार्केट प्राइस मान लेंगे। अगर यहाँ पे कहता है कि लागत मूल्य पर 14% का लाभ होता है, आगे प्रश्न आएंगे अभी आपके, अंकित मूल्य की जगह पे अगर वो बोल दे कि लागत मूल्य पर 14% का लाभ होता है, तो ऊपर लाभ हो जाएगा, नीचे लागत मूल्य हो जाएगी हमारी। लेकिन सारे प्रश्न आप इसी से हल कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। ये नीचे मार्केट प्राइस हो गया और ऊपर छूट हो गई। जब मैं इस मार्केट प्राइस में 7 रुपये की छूट दे रहा हूँ, तो अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस ही कह रहा है, दुकान वाले के लिए बोल रहा है, वहाँ पे तो व्यक्ति बोल दिया था उसने। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 50 में मैं 7 घटाऊंगा तो 43 निकल के आएगा। 43 रुपये में दुकान वाला बेच रहा है। ये 43 हमारा इस बट्टे वाला है, और रुपए में वो कितना है, 387 रुपये। तो मैंने 387 रुपये इसमें लिख दिया, सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस। अब इसकी कैलकुलेशन करूँगा मैं, 387/43, इसका इसमें भाग देता हूँ मैं, कितनी बार कटेगा देखिए, 9 × 27, 9 × 36, 37, 38, 9 बार कट जाएगा। यदि इस 9 का गुणा मैं यहाँ पे कर दूंगा तो मुझे मार्केट प्राइस पता चल जाएगा। यदि इस 9 का गुणा यहाँ गुणा कर दूंगा तो छूट पता चल जाएगी। और चाहिए कि मुझे मार्केट प्राइस चाहिए, अंकित मूल्य चाहिए मुझे, तो 50 गुणा के 9 बराबर 9 × 5 = 45, 450 रुपये है मार्केट प्राइस, उसका अंकित मूल्य। अब देखिए इसको चेक करके देख लेते हैं, 9 × 7 = 63, 63 क्या है, छूट आ जाएगी। अगर आप इसमें से 63 घटाएंगे 450 में से, तो आपको 387 मिलेंगे वापस, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे या डायरेक्ट कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आपको एकदम फ्री में पूरी क्लासेस, मैथ्स की पूरी क्लासेस आपको मिलेंगी। आपको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सारी क्लासेस आपको आपके घर पे मिलेंगी। अगला सवाल देखते हैं। जो अगला सवाल दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है, एक दुकानदार ने अपने माल को 15% बट्टे के साथ बेच देता है।
629 विक्रय मूल्य मतलब वही सेलिंग प्राइस हो गया। वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, वही सवाल है पहले वाला ही, लेकिन मैंने इसलिए दे दिए 3 सवाल लगातार ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। 15% का बट्टा दे रहा है वो, मैं क्या लिख सकता हूँ 15% को, 15/100 लिख सकता हूँ। 5 15 और 5 दूनी 10, 3/20। ये क्या है हमारा मार्केट प्राइस और ये हमारी छूट। अगर इस मार्केट प्राइस में से मैं 3 को उठा दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, सेलिंग प्राइस। भाई छूट के बाद ही तो बेच रहे हैं हम। 20 में से मार्केट प्राइस में से अंकित मूल्य में से 3 की छूट दे दी मैंने, 3 रुपए की, तो कितने की छूट बची मेरी, 17 की बची। 17 रुपये में बेच रहा हूँ साहब मैं इसको, लेकिन प्रश्न के अंदर छूट कितनी, वो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 629। तो सेलिंग प्राइस बराबर के सेलिंग प्राइस, कैलकुलेशन कर दीजिए आप इसकी। 17 थी 51, बचे कितने 11 और 17 7 119। सत्रह 7 119 हो गए। यदि मैं 37 का इसमें गुणा कर दूंगा तो मुझे मार्केट प्राइस पता चल जाएगा, और ऊपर गुणा कर दूंगा तो छूट पता चल जाएगी। तो 20 का गुणा कर दीजिए आप, 20 इंटू के 37, 2 7 14 और 2 3 6 और 1 7, 1 0 आ जाएगी। 740 रुपये में उसने, उसका जो अंकित मूल्य है 740 रुपये में। यदि आप चाहें तो इसको 100 से भी कर सकते हैं, 100 मान के। अगर आप 100 मान के हल करना चाहें तो 100 मान के भी हल कर सकते हैं इसको। अगर हम मार्केट प्राइस 100 मानते हैं, उसमें से बट्टा दे दिया 15%, तो 85 बचा हमारा। तो 85% बराबर के 629, ऐसे भी आप सवाल को हल करके निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए कि 15% का बट्टा दे दिया तो मार्केट प्राइस का 15% का बट्टा दे के कितना बचा, 85% बचा। तो 85% क्या है, सेलिंग प्राइस ही तो बच रहा है हमारा, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 629। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो मार्केट प्राइस आपको पता चल जाएगा। इस पूरे की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मार्केट प्राइस पता चल जाएगा। ऐसे भी आप सवाल को हल कर सकते हैं, ये विशेष ध्यान रखें आप। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। अभी ये पार्ट फर्स्ट ने ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसके बहुत सारे अपशेष सवाल हैं, सारे सवाल आपको मिलेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई भी सवाल ना छूट सके। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।